मेरा उलमा कराम से ये सवाल है कि जो शख्स किसी मामले में झूठी गवाही देता है तो इस शख्स के बारे में हमारा दीन क्या कहता है, रहनुमाई फरमा दें। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर हम जो बैलेंस लोन लेते हैं उसमें जो इजाफी चार्जेस कटता है तो क्या उसमें सूद शामिल होता है? और मेरा आपसे सवाल है कि इसमें तो गुस्से ही क्या बात है, नाराज कैसे? तो ये मुफ्ती साहब बताइए। पहला कौन सा क्वेश्चन था? पहला सवाल ये है कि अगर कोई झूठी गवाही देता है, हाँ, तो हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा कबीरा गुनाह गिनवाए तो उसमें फिर आखिर में फरमाया झूठी गवाही देना। और रावी कहते हैं सरकार टेक लगा कर बैठे थे, सीधे बैठ गए और इतनी मरतबा इस बात को दोहराया कि हमें लगता था अब खामोश नहीं होंगे सरकार। अल्लाह अल्लाह। तो झूठी गवाही देना हराम और गुनाह कबीरा है। हाँ, ये हो सकता है कि जान बचाना मकसूद हो, किसी का मजलूम है और एक जालिम है और वो उस वक्त किसी को इससे पूछ रहा है, वो उसमें तौरिया करे सबसे पहले तो जू माने सी बात कह दे, और ये नहीं हो तो किसी की जान बचाने के लिए सरी झूठ भी कह सकता है, वहाँ ये गवाही की इजाज़त हो सकती है। लेकिन उमूमी तौर पर जो कोर्ट्स वगैरह के अंदर गवाहियाँ होती हैं कि मजलूम बेचारा फंस जाता है और उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब होती है, हराम और गुनाह कबीरा है। बाकी जो कंपनियां लोन वगैरह देती हैं, इसको लोन का नाम दे दिया है, असल में वो ये कहती हैं कि अगर नकद हमारे सर्विस चार्जेस लोगे तो इतना पैसा, और उधार दोगे तो इसी सर्विस चार्जेस का थोड़ा सा हम ज़्यादा पैसा लेंगे। हाँ। तो ये सर्विस चार्जेस का पैसा है, इसमें सूद का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, सही है। ये तो जो इतनी मतलब हिला देने वाली जो बात बताई कि झूठी गवाही को इस हद तक नापसंद किया गया, इस पे क्या? जो मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया बिल्कुल उसी तरीके से, उसमें कोई ज़रा सी भी तब्दीली नहीं है। बल्कि एक रिवायत मुझे जहन में आ रही है, कुरान मजीद में भी इसको डिस्कस किया है। अज़ूर का जो लफ्ज़ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, झूठ और फिर झूठ के अंदर झूठी गवाही के हवाले से इसको ख़ास तौर पर डिस्कस किया गया है। ला यशहदून अज़ूर कहकर सूरह फुरकान के अंदर भी उन लोगों को अप्रिशिएट किया है कि ये झूठी गवाही नहीं देते। इसी तरीके से इज्तनिबू क़ौल अज़ूर, कि झूठ से और झूठी गवाही से अपने आप को बचाओ। तो ये बात आई है। उसके बाद एक रिवायत मेरे जहन में आ रही है कि जिसके अंदर कहा गया कि अगर एक शख्स इसी तरह से झूठी गवाही देता है तो जब तक तौबा नहीं कर लेता लानत परवरदिगार का वो मुस्तहक और हकदार रहेगा। तो बहुत सख्त वईद इस हवाले से आई है गुनाह कबीरा में। क्योंकि हम बड़े आराम से कहते हैं यार मैंने खुद देखा था यार ये इस तरह था। आप तो खुद इसको देखिए ना, इस वक्त वापस सोशल मीडिया के ऊपर आप आ जाइए तो आपको झूठी गवाहियों का एक बाजार नजर आएगा। जिसका दिल चाहे, जिसके बारे में जो कमेंट्स करना चाहे वो कर दे। ये उसने किया है, ये उसने किया है, ये उसने खाया है, ये उसने पिया है। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। एक और जुमला हम तवातुर से इस्तेमाल करते हैं, ज़रा मोहतात रहना चाहिए। इसमें भी हम कहते हैं यार अल्लाह गवाह के देखें, अल्लाह गवाह। अब अल्लाह को गवाह मतलब यानी अब अगर आप गौर करें तो ये तो उससे भी आगे का मरहला हो गया कि इंसान खुद झूठ भी बोल रहा है माज़अल्लाह और खुदा को किसी मामले के अंदर गवाह करार दे रहा है, जबकि उसके नफ्स के अंदर, ज़मीर के अंदर ये बात मौजूद है कि ऐसा है नहीं। जो सच्ची कस्में हैं उसको भी कहा गया है कि इंसान को सिवाय अशद ज़रूरत के नहीं खानी चाहिए। लेकिन ये कि यहाँ पर इंसान बिला तकल्लुफ़, कुछ जुमले इंसान कुछ लोग फ्लो में बोल रहे हैं, कसम खुदा की अल्लाह गवाह, तो ये मोहतात रहना चाहिए। जाहिर है कि इसके अंदर कहा गया कि जो लव इस तरह की कस्में होती हैं उनका मुआखज़ा नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल इंसान को बोलते हुए सोचना चाहिए कि वो बोल क्या रहा है उसके अंदर। अब बैलेंस लोन के हवाले से वही रहा है मुफ्ती साहब? सेम। अच्छा, बिल्कुल।